तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छीनने की? आप किसी को फोन नहीं कर सकते राघव, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम सुन रही हो खुद को रीत? तुमने किसी बेगुनाह की जान ली है। तुम्हें इतना सा भी पछतावा नहीं है? हाँ नहीं है पछतावा, क्योंकि आपकी तरह मेरी आंखों पे और मेरे कान पे पट्टी नहीं बंधी है। मुझे सामने जो होता है वो दिखाई देता है, सब महसूस होता है मुझे। कुछ महसूस नहीं होता तुम्हें रीत, कुछ महसूस नहीं होता। तुम मेरे बेटे की इस तरह जान ना लेती। क्यों किया तुमने रीत ऐसा? क्यों मुझसे मेरा बेटा छीन लिया? है? माना उसमें लाख कमियां थी, लेकिन इस तरह उसे जान से मारना, क्या ये सही था? बोलो रीत, बोलो। अरे अभी तो उसने जिंदगी में कुछ देखा भी नहीं था, सारी जिंदगी पड़ी थी उसकी। शायद वो सुधर जाता, लेकिन तुमने उसे शारदा की कोख से पैदा होने की इतनी भयानक सजा दी। क्या यही इंसाफ है तुम्हारा? तुम्हारे अपने तो मर के वापस नहीं आने वाले। तुमने मेरे बेटे को मार के मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। पापा, आप लोग अब भी ऐसे खड़े हैं। अरेस्ट कीजिए इसे। हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या ये बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं इसलिए? या पुलिस बिना पैसे के काम नहीं करती? मुजरिम आपके सामने खुद बोल रहा है कि उसने ये खून किया है और आप कह रहे हैं कि अरेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने लाश पड़ी है और आप ये कह रहे हैं, तो अब किस गलती का इंतजार कर रहे हैं आप? चल क्या रहा है? अब रीत को क्या देखे जा रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तो मेरे मरे हुए बेटे का पीछा छोड़ दो। उसके शरीर को गंदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हट जाओ, मेरे बेटे से दूर हट जाओ। वीरू भैया ने अभी अपनी बॉडी मूव की। क्या? आंटी जी, मैंने अभी देखा। कीर्ति, बावली हो गई है क्या? बेटा, एक माँ की भावनाओं के साथ ऐसे नहीं खेलते। चुप बेटी, चुप। पागल है क्या? माँ, क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आया? हमेशा की तरह एक बार फिर आपने मुझे गलत समझा राघव। या मैं ये कहूं कि आपने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं आपकी बुआ जी की तरह मुजरिम नहीं हूं तो किसी मासूम की जान ले लो। हाँ, सच बाहर लाने के लिए जान लेने का नाटक जरूर कर सकती, और वही किया था मैंने। और जो सोचा था वो हो भी गया। इन्होंने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि इन्होंने मेरे पापा को मारा है। अब जेल किसे जाना चाहिए राघव? फांसी पे किसे चढ़ना चाहिए बताइए? मैं इस गंदे से स्ट्रेचर पे क्यों पड़ा हुआ था, हैं?
क्या चल रहा है ये कोई बताएगा? और जब मैं ये इस पे लेटा हुआ था तो रीत मुझे पानी से नहला क्यों रही थी? क्या चल रहा है यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, ये क्या तमाशा चल रहा है? अगर वीरू भैया जिंदा हैं तो हम सब मातम किसका मना रहे थे? आपने यहां आकर क्या कहा था कि वीरू भैया मर गए, तो ये कौन है? जरा भी शर्म है आपके अंदर? आपको क्या लगता है ये लोग, ये डेकोरेशन मजाक करने के लिए इकट्ठा हुए हैं? आपके सीनियर्स को पता है कि आपने हमारे साथ ऐसा भद्दा मजाक किया है? मिस्टर राघव, आपका गुस्सा जायज है। दरअसल ये ड्रामा चौधरी मर्डर केस के कातिल को पकड़ने के लिए किया गया है, जो आज तक नहीं पकड़ा गया और जिसकी वजह से हमारे डिपार्टमेंट में दाग सा लग गया। इसीलिए जब रीत हमारे पास आई, हमारे सीनियर ने फौरन उनका साथ देने का फैसला किया। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है हमारे सीनियर के जानकारी में ही हो रहा है। हाँ, तरीका थोड़ा सा टेढ़ा और अलग हो सकता है, लेकिन कानून का काम मुजरिम को पकड़ना ही होता है ना। इसीलिए हमने रीत चौधरी का साथ दिया। मैडम, जिस आदमी के बारे में आपने बोला था वो आदमी मिल गया है। शाबाश। अब आप उसे बेहोश कर लीजिए और वहां से उठा लीजिए, लेकिन ध्यान रहे उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मेरा इरादा उन्हें चोट पहुंचाने का नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना काम पूरी सावधानी से करता हूँ। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब आप जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार? कौन किसको कर रहा है गिरफ्तार? अरे आप कौन है? ये जगह कौन सी है? मैं कौन हूँ? मुझे कोई याद नहीं आ रहा। याद कर कौन है? याद नहीं आ रहा। जय मां भवानी। मैं वीर योद्धा हूँ, इस प्रदेश की रानी। मेरे शरीर में खून का एक ही कतरा रहे, लेकिन फिर भी मैं लड़ूंगी। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। मेरे पवित्र, मेरे प्यारे पुत्र की हत्या कर दी। मैं लूंगी बदला, मैं बदला लूंगी। बुआ जी, देखिए वीरू भैया को कुछ नहीं हुआ। वीरू भैया यही हैं, देखो। बुआ जी? किसकी बुआ जी? मैं इतने बड़े लड़के की बुआ कैसे हो सकती हूँ? मैं तो छोटी सी गुड़िया हूँ, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। मैं कहा था ना, मैं अच्छे नंबर लाऊंगी तो तू मुझे चॉकलेट देगा। देख कितने अच्छे नंबर आए हैं, देख। ये क्या नाटक कर रही हो तुम? आपको तो सबके घर पता है ना? आप मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर में ले जाओगे? माँ, मैं वीरेन, मैं जिंदा हूँ, कुछ भी नहीं है, देखो। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे गम में आप पागल हो जाओगे। आप लोगों ने जो तमाशा किया उसकी वजह से देखने रहे, लेकिन दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये क्या नाटक कर रही हैं? और आप लोग खड़े होकर देख क्या रहे? गिरफ्तार कीजिए इन्हें। सबके सामने कहा ना इन्होंने कि इन्होंने मेरे पापा को मारा है। ये सब नाटक है इनका।